अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू ISF अकेडमी। आई एम इरफान महमूद और मेरे साथ हैं डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन हैविंग PhD इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की जो खूबसूरती में से जो मेन दो फैक्टर हैं वो ये हैं कि इंसान यानी कि इंसान की पर्सनैलिटी जो सामने आती है वो दो चीज़ों की वजह से आती है। एक उसका लिबास और दूसरे उसके बाल। तो इस वीडियो के अंदर हम बालों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके बाल जो है वो गिरना शुरू हो गए हैं या आपके बालों की चमक जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है या बाल आपके जो है वो उनकी ग्रोथ रुक गई है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। चूँकि ये ग्लोबल इशू भी है कि ऑलमोस्ट आफ्टर 25 ईयर्स जो है ना वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो के अंदर इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिलेगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो भी हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि बवक्त आप तक हर वीडियो पहुंच सके। तो आइए हम डॉक्टर साहब से जो है वो इनके सलूशन के बारे में बात करते हैं। जी, जैसा कि इरफान साहब आपको बता रहे थे कि आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज जो बालों के मसाइल हैं ये ना सिर्फ औरतों के अंदर बल्कि यकसा मर्दों के अंदर भी आए दिन आप कह लें कि जैसे जैसे जद्दत हो रही है तो ये बालों के जो मसाइल हैं ये लोगों के अंदर ज़्यादा होते जा रहे हैं। जैसा कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मेरे बाल गिर रहे हैं, बालों की जो नशो नुमा है वो कम हो गई है, इनकी चमक ख़त्म हो गई है, दे आर नॉट ग्रोइंग एज वेल। So all of these are the global issues, not only the scenario of the Pakistan, बल्कि अगर आप बाकी यूरोप की बात करते हैं या एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, सो दिस इज़ अ ग्लोबल सिनेरियो कि जो बालों के मसाइल हैं ये हर एज ग्रुप के अंदर पर्टिकुलरली लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। सो व्हाट आर द पॉसिबल मेडिकल सॉल्यूशंस दैट हाउ यू पीपल कैन ग्रो योर हेयर्स एज वेल, या आप उनकी चमक जो है कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने बालों को गिरने से कैसे बचा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द मेडिकल पर्सपेक्टिव्स द फर्स्ट टैकलिंग अप्रोच इज़ मसाजिंग। सबसे पहले आपने अपने बालों को जो है वो आपने मसाज देना है, और मसाज आपने किस तरीके से देना है कि आपने बालों की ऑयलिंग करनी है। और ऑयलिंग के लिए द मोस्ट प्रिंसिपल थिंग अवेलेबल इज़ ऑयल। जो आपके पास ऑयल है, सरसों का तेल है, उसके ज़रिए आप अपने सर की जो है मालिश करें। इससे क्या होगा कि बेसिकली योर हेयर्स विच ग्रो फ्रॉम द स्कैल्प बेसिकली दे आर नोन एज अ डर्मल पेपिला, कि सबसे पहले जो आपके बाल उगते हैं आपकी सर की जिल्द के अंदर से, उनको आप बोलते हैं डर्मल पेपिला। सो व्हाट विल हैपन कि जब उनको ऑयल आप कह लें कि मिलेगा, उनको नरिशमेंट मिलेगी, तो इसके ज़रिए जो आपके बाल हैं वो दोबारा नए सिरे से रीग्रो करेंगे। एंड वेन एवर यू पीपल टॉक अबाउट द मसाजिंग इट शुड बी डन इन कंजंक्शन विद द ऑयल, पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको बताया कि सरसों का तेल ये ना सिर्फ आपके मूड डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करेगा, डिप्रेशन और स्ट्रेस को रोकेगा, बल्कि आपकी बालों की जो है नशो नुमा और जो चमक है उसको भी बढ़ाएगा। The second most tackling approach is the hydration. Hydration means कि जैसे आपके जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और नमकियात को रखना, बैलेंस रखना ज़रूरी है। इन द सिमिलर पर्सपेक्टिव्स अगर आप अपने बालों की बात करते हैं तो आपके बालों को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है। जब भी आप लोगों ने शावर लेना है, नहाना है, तो आप लोगों ने कभी भी नेवर एवर ब्रश इन द वेट हेयर्स। आप अपने गीले बालों के अंदर कभी भी ब्रश ना करें, बल्कि आप सर को सूखने दें। इससे क्या होगा कि जो आप कह लें कि जो पानी है, वाटर है, ये आपके सर की जिल्द के अंदर जाएगा, जिससे जो आपके बालों की हाइड्रेशन स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर इरफान के जो बाल हैं ये आप कह लें कि माशाल्लाह बहुत आप कह लें कि खूबसूरत हैं, और इनकी नरिशमेंट आप देख सकते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके जो है ना बालों की चमक बिल्कुल ऐसे हो, इसके लिए मैं एक थर्ड और मोस्ट ईजीएस्ट
मेथड को डिस्कस करते हैं विच इज़ नोन एज एलोवेरा। आप कह लें कि आजकल के दौर में कोई ऐसा घर आप कह लें कि नहीं होगा कि जिसके अंदर एलोवेरा को आप कह लें कि गमले के अंदर नहीं उगाया जाता। सो जो एलोवेरा है, इट इज़ द प्लांट विच हैव बीन यूज्ड फ्रॉम मेनी सेंचुरीज एंड इट हैज़ अ डाइवर्सिफाइड क्वालिटीज़। व्हाट विल हैपन कि आपके पास अगर एलोवेरा है तो आप सिंपली क्या करें कि एलोवेरा को जो आपके पास पत्ते होते हैं पौधे के, या एक आप कह लें कि जो पूरा प्लांट होता है, आप उसको कट करें, आप उसको ऊपर से छीलें। छीलने के बाद जो नीचे से उसकी जेल आती है, उस जेल को आप ऑयल के अंदर मिक्स करें एंड यू हैव टू यूज़ ट्वाइस अ डे। एक दिन में 2 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करें, उससे अपने सर का मसाज करें, ठीक है, और हाफ एन आवर बाद आप कह लें कि नहा लें। व्हाट विल हैपन कि जो एलोवेरा है, ये जो आपके सर का स्कैल्प है, स्कैल्प मीन्स कि जो आपके सर की जिल्द है, एलोवेरा ना सिर्फ उसको नरम करेगा बल्कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल मीन्स कि ऐसी जगह के जहाँ से आपके बाल उगते हैं, फॉलिकल्स को भी मजबूत करेगा और आपके बालों को रीग्रो करवाने में इट विल हेल्प। द फोर्थ and the most practical approach is that कि you have to use the coconut oil as well। जो कोकोनट ऑयल है बेसिकली इसका अच्छा सोर्स आप कह लें कि जैसे मछली है, मछली के ज़रिए आप इसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कोकोनट ऑयल के साथ आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर लें, या सिर्फ जो आपका कोकोनट ऑयल है आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हटकर, इन 4 अप्रोचेस से हटकर अगर आप लोग बात करते हैं तो अपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखें, अपने आप में जो है पानी की कमी ना होने दें, और विटामिन डी अच्छा लें। जैसे आपकी गाजर है, इसको ज़्यादा आप कंज्यूम करें, ठीक है, और एलोवेरा जेल, सरसों का तेल और इसके अलावा कोकोनट ऑयल, अपने बालों की मसाजिंग, इन 4 तरीक़ों को अपनाते हुए ना सिर्फ आप अपने बालों की चमक को बढ़ा सकते हैं, दोबारा इनको रीग्रो करवा सकते हैं, और आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि जो है आपके जो बाल हैं वो गिरते हैं, ठीक है। सो इट वाज, ये जो हम नहाते हैं इसके बाद अक्सर हम टॉवल ले जाते हैं साथ, और हम फ़ौरन जो है ना वो बाल सुखाने की कोशिश करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके बारे में हमें फ़ौरन वो जो ड्राई करने चाहिए बाल, या? हाँ जी सर इरफान, इसके बारे में ये है, अगर आप बात करते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो जब आप नहा के निकलते हैं तो कभी भी आपने बालों को खुश्क नहीं करना। खुश्क अब जैसे आजकल आपको पता है कि गर्मी है, जब आप बालों को आप कह लें कि खुश्क करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी है वो आपकी बालों की जड़ों तक नहीं पहुंच सकेगा, और आप कह लें कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं कि जिनसे आपके बाल उगते हैं वो फिर आप कह लें कि खुश्क ही रह जाएंगे, कि जिनकी वजह से उनमें पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। उसकी वजह से ना आपके बाल गिरेंगे बल्कि आप कह लें कि ये आपके बाल पतले हो जाएंगे और ये ना दोबारा रीग्रो कर सकेंगे, और इनकी चमक भी आप कह लें कि वक्त के साथ साथ फिर जो है वो ख़त्म होती जाएगी। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट द वीडियो। सो इस तरह की मज़ीद वीडियोस को जो है देखने के लिए और अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को बेहतर रखने के लिए हमारे चैनल IASF एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।